थ्योरी, ठीक है, इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, अ कंट्री हैज an absolute advantage over another country in producing a good if it can produce that good with comparative less resources. Simply एडवांटेज, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो ये कहती है कि कोई भी कंट्री जो है उसको तब कोई भी कंट्री है उसे तब एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, अगर वो उसे लेस रिसोर्सेज का यूज़ कर कर, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री लेस रिसोर्सेज का यूज़ कर कर उस गुड को बनाए। अब लेते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ मैंने दो कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। दो कंट्रीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ बनाती हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो कंट्रीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ बनाती हैं। फर्स्ट है कमोडिटी ए, सेकंड है कमोडिटी बी, ठीक है। दो लेबर्स का इस्तेमाल करके जो इंडिया जो है वो कमोडिटी ए का 10 यूनिट्स क्रिएशन करती है, प्रोडक्शन करती है, ठीक है। सिमिलरली दो लेबर्स का इस्तेमाल करके कमोडिटी बी का 5 यूनिट प्रोडक्शन करती है इंडिया। अब बात करते हैं यूएस की। यूएस जो है वो बेसिकली दो लेबर्स का इस्तेमाल करके कमोडिटी ए का 5 यूनिट प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और कमोडिटी बी का 10 यूनिट प्रोडक्शन करता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या है कि ये जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है, वो क्या कहती है कि किसी भी कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज तब होगा जब वो क्या है लेस रिसोर्स का इस्तेमाल कर कर, ठीक है, लेस रिसोर्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन करें इन कंपैरिजन टू अनदर कंट्री, ठीक है। अगर हम बात करें तो इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज तब होगा तब वो दो लेबर का इस्तेमाल करके कमोडिटी ए को 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो मतलब इंडिया को जो है कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, ठीक है। सिमिलरली यूएसए की बात करें तो यूएसए को कमोडिटी बी की वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है दो लेबर्स की हेल्प से। तो जो यूएसए को कमोडिटी जो बी है उसके प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि उसने अपने लेस रिसोर्स इस्तेमाल कर कर, ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में उसने कमोडिटी बी का ज़्यादा प्रोडक्शन किया, ठीक है। इसी तरह हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो कमोडिटी ए में उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, इसलिए क्योंकि उसने दो लेबर्स का मतलब कि लेस रिसोर्स का इस्तेमाल करके 10 यूनिट्स प्रोडक्शन किया जो कि यूएस के प्रोडक्शन से ज़्यादा हैं, ठीक है। सो ये कंसेप्ट है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। एक और बार थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं कि किसी भी कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज तब होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अनदर कंट्री, जब वो किसी गुड को प्रोड्यूस करे, किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करे लेस रिसोर्स का इस्तेमाल के, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। जैसे हम फिर से बात कर लेते हैं, इंडिया को कमोडिटी ए में ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा और यूएसए को कमोडिटी बी में ज़्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है। ये जो है ये बेस है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। एक्चुअली ये थ्योरी जो है वो बेस्ड है डिवीजन ऑफ लेबर पे, ठीक है। तो अगर हम आप बात करें आगे देखें तो द थ्योरी स्टेट्स दैट इफ इंडिया इज हैविंग एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ए, अगर इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि इंडिया को जो है कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो दो लेबर की हेल्प से 10 यूनिट्स जो है वो कमोडिटी ए का प्रोडक्शन कर पाती है, ठीक है। और बात करें अगर कमोडिटी बी की तो वो दो लेबर की हेल्प से सिर्फ 5 यूनिट कमोडिटी बी का प्रोडक्शन कर पाती है। तो आप खुद बताओ एडवांटेज किस में है? एडवांटेज है कमोडिटी ए का प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में तो इट शुड इन्वॉल्व ऑल द रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। तो फिर क्या होगा, वो क्या करेगा, टोटल अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में लगा देगा। चलो ये बात थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए इसको और आसान बनाती हूँ, ठीक है। ये पुराने एग्जाम्पल हैं, ठीक है, पुराने एग्जाम्पल को लेकर ही हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि कमोडिटी ए जो है दो लेबर्स यूज़ हो रहे हैं, याद रखना, दो लेबर यूज़ हो रहे हैं
ठीक है, कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में वो 10 यूनिट बना पा रहे हैं, यहाँ पे कमोडिटी बी को जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 लेबर्स, तो वो सिर्फ 5 यूनिट बना पा रहे हैं। आप अगर इन का टोटल करोगे, टोटल अगर दोनों कमोडिटीज़ का टोटल प्रोडक्शन निकालोगे, सिंपल कह लूँ तो आपको कितना मिलेगा 15, 10 + 5 15, टोटल प्रोडक्शन 15 यूनिट्स का हो रहा है बोथ द कमोडिटीज़, ठीक है, को मिलाकर 15 यूनिट्स बन रही हैं, ठीक है। और ये थ्योरी ये कहती है कि जिस कंट्री को, सपोज इंडिया को, अगर कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, अपने रिसोर्सेज को, जिस रिसोर्सेज को वो कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में यूज़ कर रही है, उसको वो कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में यूज़ कर देगी। फॉर एग्जांपल 2 लेबर्स को क्या करती थी, वो कमोडिटी ए के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती थी, 2 लेबर्स को वो कमोडिटी बी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती थी। पर एडवांटेज इंडिया को एडवांटेज मिल रहा था किसमें, कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में एडवांटेज मिल रहा था। तो अब क्या करेगी, जो इंडिया जो है वो ये जो 2 लेबर वो जो कमोडिटी ए बी के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करती थी, अब वो क्या करेगी, वो उन्हीं लेबर्स को कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करेगी। तो क्या होगा, जहाँ पे जो 10 यूनिट्स होती थी, अब वो क्या हो जाएंगी, वो 20 यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जैसे 2 लेबर मिलकर 10 यूनिट बना पाते हैं, इसी तरह 2 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 10 + 10 = 20, मतलब 20 यूनिट्स प्रोडक्शन करेगी कमोडिटी ए का इंडिया, और यहाँ पर जो 5 हो रहा था वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये थ्योरी का सिंपल बेस यही कहना है कि जो इंडिया है उसे अपने रिसोर्सेज को इन्वॉल्व कर देना चाहिए प्रोडक्शन, उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में जिसमें उसे ज़्यादा फायदा मिल रहा हो, जिसमें उसे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा हो, दैट इज कमोडिटी ए, ठीक है। सिमिलरली इफ USA has absolute advantage in the production of commodity B, it should involve its all resources in the production of that commodity. अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए को कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलता है इन कंपैरिजन टू कमोडिटी ए, क्योंकि 2 लेबर की मदद से, ठीक है, यूएस सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट ही कमोडिटी ए का प्रोड्यूस कर पाता है, और उन्हीं 2 लेबर की मदद से वो कमोडिटी बी का प्रोडक्शन वो 10 यूनिट कर पाता है। तो वो अपने जो 2 लेबर्स जो वो कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है, उसके बजाय वो क्या करेगा, उन्हीं 2 लेबर को कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में यूज़ करेगा, जिसकी वजह से जो पहले मिलाकर जो टोटल निकलता था वो कितना निकलता था, सिर्फ और सिर्फ 15 निकलता था, 15 यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन होता था दोनों कमोडिटीज़ का। अब वही जगह उसने क्या किया, लेबर को डिवाइड कर दिया, लेबर को अपने कमोडिटी ए के प्रोडक्शन से हटाकर उसने क्या किया, कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में लगा दिया। तो 10 यूनिट 2 लोग प्रोड्यूस करते थे, यहाँ पर दोबारा दो और आ गए, मतलब 4 लेबर्स हो गए, तो वो 10 + 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 हो जाएगा। दैट मीन्स मतलब टोटल जो प्रोडक्शन था वो भी कंट्री का बढ़ गया और साथ ही साथ में एडवांटेज भी मिल रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यही कहना चाह रही है थ्योरी कि अगर यूएसए को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी बी के लिए, तो उससे अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे प्रोडक्शन कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में लगा देंगे, ठीक है। सो India has absolute advantage in the production of commodity A, therefore it will export commodity A to USA and India will import commodity B with USA. Simply यहाँ पे ध्यान दो, बात ये आती है कि क्या होता है कि अब क्या है, अगर जब हमारा इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या कर दिया, अब कमोडिटी बी का प्रोडक्शन बंद कर ही दिया, क्योंकि उसने जो लेबर वो कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में यूज़ करता था, अब वो क्या कर रहा है, उसे कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब कमोडिटी बी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, सिमिलरली दूसरा देखो, यूएस जो है, यूएस ने कमोडिटी ए का प्रोडक्शन बंद कर दिया है, यहाँ पे देखो कमोडिटी ए का प्रोडक्शन बंद कर दिए हैं, क्योंकि उससे उसमें एडवांटेज नहीं मिल रहा था। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर जो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी ए को, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है, जहाँ जो कि यूएसए में कमोडिटी ए प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो यूएसए क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा कमोडिटी ए को, और जो इंडिया है वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी ए को यूएसए के पास। और सिमिलरली हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूएसए से कमोडिटी, ठीक है।
और साथ ही साथ में कमोडिटी बी के केस में बात कर लें तो कमोडिटी बी को इंपोर्ट करेगा इंडिया, ठीक है, यूएसए से, ठीक है। यही पूरा फंडा है इस थ्योरी का, और कुछ भी नहीं है। पूरी थ्योरी बस यही कहती है, अगर एग्जाम्स में आता है और आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आप बिल्कुल इसका टेबल का इस्तेमाल करके इसी तरह पूरा कॉपी करके एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो इतनी बात कर ली हम लोगों ने कि क्या कहती है थ्योरी और उसके एक्सप्लेनेशन की। अब मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट, क्या क्या अजम्पशंस। अब बात करते हैं अजम्पशंस की, ठीक है। तो अजम्पशन, सबसे पहला जो अजम्पशन है वो ये है, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज। पहला जो अजम्पशन किया गया है, पहला जो माना गया है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये जो ट्रेड है, ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली जो पूरी थ्योरी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि हमने अपने टेबल में देखा था, पहली कंट्री क्या थी, पहली कंट्री थी इंडिया और दूसरी कंट्री थी यूएसए, राइट। सो पहला असम्पशन ये था कि 2 ही कंट्री इन्वॉल्व होंगी। दूसरा असम्पशन है, देयर आर ओनली 2 कमोडिटीज़, ठीक है, सिर्फ 2 ही कमोडिटीज़ कंसीडर करी गई हैं, ठीक है। जो प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ 2 ही कमोडिटीज़ का होगा, जो कि हमारे टेबल में कौन सी थी, याद करिए। टेबल में सबसे पहले थी कमोडिटी ए और क्या थी, कमोडिटी बी, ठीक है। 2 ही कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन की बात करी गई है। तीसरी बात करी गई है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बोथ कंट्रीज आर सेम, ठीक है। जो टेस्ट होगा और प्रेफरेंस होगा दोनों कंट्रीज का सेम होगा, ठीक है, तभी वो लोग एकदम सेम प्रोडक्ट्स बनाएंगी, ठीक। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ टेबल पे ध्यान दो। देखो हमने यहाँ पे, देखो टेबल में हम लोगों ने क्या बात किया था, ये इंडिया जो है और यूएसए दोनों कमोडिटी ए और कमोडिटी बी के प्रोडक्शन की बात कर रही हैं, मतलब कमोडिटी सेम बना रही हैं। दैट मीन्स कि उनका टेस्ट और उनका जो प्रेफरेंस है वो सेम है, ठीक है। बेसिकली इतना बताना चाह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट फोर्थ अजम्पशन ये है कि लेबर इज़ होमोजीनियस, ठीक है। लेबर जो है वो होमोजीनियस कंसीडर किया गया है, ठीक है। चाहे हम लेबर के अमाउंट की बात करें तो दो लेबर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, चाहे हम कमोडिटी ए का प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे हम कमोडिटी बी का प्रोडक्शन कर रहे हो, हम 2 लेबर्स की मदद से प्रोडक्शन कर रहे थे, और साथ ही साथ में दोनों की एफिशिएंसी को भी हम लोगों ने होमोजीनियस ही कंसीडर किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ अजम्पशन है, देयर इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ठीक है। ये कंसीडर किया गया है कि जो मार्केट है उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। दैट मीन्स सिंपली परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द सेंस कि दोनों कंट्रीज़ को मार्केट की जो है वो फुल नॉलेज है, सिंपल ये कहना चाह रहे हैं। इस परफेक्ट कॉम्पिटिशन इस कंटेक्स्ट में बात करी जा रही है, ठीक। 6th अजम्पशन है, लेबर इज़ कंसीडर एज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। क्या है कि मैंने जहाँ तक आपको शुरुआत में भी बताया था कि ये पूरी थ्योरी जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही कंसीडर किया गया है और बाकी किसी चीज़ को नहीं माना गया है, ठीक है। सिर्फ लेबर को ही फैक्टर प्रोडक्शन माना गया है, ठीक है। सब कुछ लेबर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पीछे हम लोग फिर से एक बार मूव कर लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पीछे डायग्राम में देखो, अगर हम लोग लेबर यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 यूनिट जो है यहाँ कमोडिटी बी वाले भी 2 यूनिट को अगर हम प्रोडक्शन कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में लगा दें तो क्या होगा, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपली इसमें हम लोगों ने क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली लेबर को ही कंसीडर किया है और किसी पे नहीं ध्यान दिया है। 7th अजम्पशन है, देयर इज़ अ फ्री ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ठीक है। चौथा अजम्पशन ये माना गया है कि जो दोनों कंट्रीज हैं, चाहे हम बात कर लें इंडिया की चाहे हम बात कर लें यूएसए की, दोनों के बीच में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें जो ट्रेड हो रहा है, सिंपली कह लो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ट्रेड। तो जो ट्रेड हो रहा है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें किसी भी टाइप का टेरिफ कोटा कुछ नहीं लग रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी किसी भी काइंड के रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं है, ठीक है। ये अजम्पशन था। 8th की बात करें, 8th क्या है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली मोबाइल विद इन अ कंट्री एंड परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द कंट्री। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग रहा होगा, फैक्टर, अब पुराना अजम्पशन को भी कंसीडर करो, पहले इसको और इसको रिलेट करो, ठीक है। यहाँ फैक्टर प्रोडक्शन, लेबर इज कंसीडर एज अ फैक्टर प्रोडक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लेबर है। तो लेबर जो है वो मोबाइल है विद इन अ कंट्री, मतलब अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में जो है वो विद इन इंडिया जो है वो पूरा कहीं पे भी जाके काम कर सकता है लेबर। बट
अगर हम बात करें यूएस और इंडिया की, तो ठीक है, तो वही लेबर जो है वो इंडिया में तो मूव कर सकता है बट यूएस में नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसा बेसिकली कंसीडर किया गया है, एक अजम्पशन है इस थ्योरी का। नाउ लास्ट क्या है, ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड, ठीक है। ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन मतलब कि जितने भी लेबर है वो उनके पास, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे किसकी बात करी गई है, ये जो थ्योरी है वो अजम्पशन में क्या कंसीडर करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को अजम्पशन में कंसीडर करती है। दैट मीन्स ये थ्योरी मानती है कि यहाँ पर क्या है, कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक। ये जो 9 अजम्पशंस थे, ये बेसिकली ये थ्योरी मानती है, इन 9 अजम्पशन को बेस मानती है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिटिसिज्म के पोर्शन में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, तो आप इनको लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग, ठीक है, बिकॉज ये थ्योरी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है। सो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, तो आप चाहें तो उसको भी मतलब उसमें भी इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने एडवांटेजेस की। एडवांटेज नंबर 1 जो है, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक। कैसे इंक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पर देखो कि इंडिया जो है, इंडिया क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज उसे कमोडिटी ए में मिल रहा है, हम पुराने में अभी तक इतना डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इंडिया इसके प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहा है, आई मीन जो 2 लेबर वो अपने कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में लगाता था, अब वो उसको क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट ए के, कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में लगा रहा है। तो टोटल इंडिया का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन हो गया 20, क्योंकि 10 + 10 20, ठीक है। ये मैं पीछे बता चुकी हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। सिमिलरली यूएसए का कितना था, यूएसए का भी इसी तरह था कि कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था, तो वो जो 2 लेबर जो कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा था, वो उसको क्या करेगा, कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में यूज़ करेगा, तो उसका जो टोटल आउटपुट, जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब जो क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट्स की वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी। पहले टोटल मिलाते थे, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ध्यान दो, तो पहले हम लोग अगर टोटल मिलाते थे तो टोटल प्रोडक्शन जो इंडिया का था बोथ द कमोडिटीज़ का, वो 15 यूनिट होता था, बिकॉज 10 + 5 15। पर जब क्या किया इंडिया ने वही 2 लेबर्स को क्या कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में लगा दिया, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया इंडिया का, 20 हो गया। दैट मीन्स क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। नाउ दूसरा एडवांटेज क्या है, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन बोथ द कंट्रीज, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, बिकॉज प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्शन जो है पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, जहाँ पहले 15 होता था अब वो कितना होगा, वो 20 होने लगेगा। सो इसका रिजल्ट निकलेगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा कंट्रीज़ का वो बढ़ जाएगा। नाउ थर्ड एडवांटेज क्या है, थर्ड एडवांटेज है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी कि 2 लेबर मिलकर प्रोडक्ट, इंडिया की कंसीडर करना, ठीक है, 2 लेबर मिलकर कमोडिटी ए का 10 यूनिट्स बनाते थे, ठीक है, और दूसरे केस में कमोडिटी बी का 2 लेबर मिलकर 5 यूनिट्स बनाते थे। जब हमने उन्हीं 2 लेबर को कहा कि उन्हीं 2 लेबर को यूज़ किया कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में, ठीक है, तो वही 2 लेबर मिलकर कितना बना पा रहे हैं, 10 और बना ले रहे हैं। दैट मीन्स 10 + 10 कितना होता है, 20। दैट मीन्स उनकी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ गई, प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है, जहाँ पहले 15 आता था अब वो 20 होने लगा टोटल, ठीक है। यही सिंपली कहना चाहती हूँ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। आपको मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे, मैं सबको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, maximization of global output और प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। मैक्सिमम जो ग्लोबल आउटपुट है, ग्लोबल प्रोडक्शन ग्लोबल प्रोडक्शन या आउटपुट जो भी कह लें आप लोग, वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है, ग्लोबल मतलब दोनों कंट्रीज को कंसीडर कर रहे हैं, इंडिया और यूएस दोनों को प्रोडक्शन को मिलाकर, ठीक है। तो 2020 यहाँ पे देखो बेसिकली क्या किया, इंडिया ने अपने दोनों लेबर्स को कहाँ लगा दिया, जो 2 लेबर्स वो जो कमोडिटी बी की प्रोडक्शन में वो जो 2 लेबर्स को इस्तेमाल करते थे, अब उन्होंने क्या किया, ए में लगा दिया उन्हीं 2 लेबर्स को। तो
तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 10 था वो 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। सिमिलरली यूएस ने क्या किया, जो वो जो ये जो 5 यूनिट के प्रोडक्शन कमोडिटी ए के प्रोडक्शन में जो वो 2 लेबर को यूज़ करता था, अब उसने क्या किया, कमोडिटी बी के प्रोडक्शन में उसे लगा दिया। तो यूएस का टोटल कितना हुआ, यूएस का टोटल भी 20 हो गया, और 20-20 मिला के कितना हो जाता है, 20-20 मिला के 40 हो जाता है। तो टोटल ग्लोबल आउटपुट कितना निकल रहा है, मतलब दोनों कंट्रीज़ का ग्लोबल मिलाकर आउटपुट निकलता है 40। और अगर हम बात करें पहले के केस में, पहले क्या था कि वो टोटल 10 + 5 कर लो, 10 + 5 कर लो, 15 निकलता था इंडिया का टोटल मिलाकर। कितना निकलता था पहले, 15 निकलता था। और यूएस का भी कितना निकलता था, 15 निकलता था। कितना निकलता था, 15। और 15 + 15 कितना था, 30, ठीक है, 30। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का बेनिफिट ये निकल के आता है कि अगर हम लोग, जिसमें हमें एडवांटेज मिल रहा है, अगर जिस कंट्री को जिस भी कमोडिटी की प्रोडक्शन में एडवांटेज मिल रहा है, अगर वो उसी में अपने सारे रिसोर्सेज को डाल दे, उसी प्रोडक्शन, उसी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए अपने सारे रिसोर्सेज को डाल दे, तो जो ग्लोबल आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमाइज हो जाएगा, और साथ ही साथ में लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक ना। फिफ्थ जो एडवांटेज है वो क्या है, इंक्रीज इन ग्लोबल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, यही जो पुराना भी एग्जांपल दिया वही इसका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे, ये आपको क्या बताते हैं, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है, क्या क्या विभिन्न भिन्न एडवांटेज हैं, ठीक है, और बेनिफिट हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के, हमने वो डिस्कस कर लिया। अब बचता है वीडियो का लास्ट पोर्शन, जो कि है क्रिटिसिज्म, राइट। सो क्रिटिसिज्म की तरफ मूव करते हैं, ठीक। क्रिटिसिज्म, 6 क्रिटिसिज्म के बारे में बेसिकली बात कर रखी है, आप लोगों को बुक्स में और मिल जाएगा, बट 6 मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारे अजम्पशन से डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 2 कंट्रीज, ठीक है। बेसिकली हमारी थ्योरी कंसीडर करती है, अजम्पशन क्या था थ्योरी में, सबसे पहले याद करो, थ्योरी में अजम्पशन ये था कि 2 कंट्रीज ही मतलब इसमें इंक्लूडेड है, हाँ। और बट क्रिटिसिज्म ये है कि जो हम बेसिकली अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो मोर देन 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड में 2 कंट्रीज से ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। सिमिलरली अजम्पशन, दूसरा अजम्पशन ये था कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 ही प्रोडक्ट्स की बात करी, 2 ही कमोडिटी की प्रोडक्शन की बात करी गई थी, बट जो कंट्रीज़ हैं वो मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, 2 कमोडिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, 2 या फिर 2 कमोडिटीज़, ये सेकेंड क्रिटिसिज्म हुआ। थर्ड क्रिटिसिज्म निकल के आ रहा है, सेम एफिशिएंसी ऑफ लेबर आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो सेम एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमताएं जो लेबर्स की हैं वो सेम हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फोर्थ असम्पशन है, टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सेम और कांस्टेंट। देखो, टेक्नोलॉजी जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती है और कभी सेम नहीं रहती है, ठीक है। हो सकता है आज की बात करें तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कुछ और है, और आज से 10 साल बाद करें तो वही सेम टेक्नोलॉजी, सेम प्रोडक्शन टेक्निक, सेम टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी कभी सेम और कांस्टेंट नहीं रहती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें अगर फिफ्थ की, तो फिफ्थ कहता है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज़ नॉट सेम और कांस्टेंट। जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो क्या है, कांस्टेंट और सेम नहीं रहेगा। सिक्स्थ की बात करें, अदर प्रोडक्शन ऑफ लेबर अदर प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर, मतलब सिंपली अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर नहीं करा गया है, सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि क्या है, लेबर को ही सिर्फ कंसीडर किया गया है, ठीक है। जो अदर जो फैक्टर प्रोडक्शन है उसे बिल्कुल इस थ्योरी ने बिल्कुल इग्नोर किया है, ठीक है। ये जो थे ये 6 क्रिटिसिज्म पार्ट थे, ठीक है। और एक और आप चाहो तो आपको बुक्स में भी और सारे क्रिटिसिज्म मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं